नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन, सहआचार्य हिंदी, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मीरा पदावली के पदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मीराबाई ने अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है और वे कहती हैं कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियो री बजंता ढोल। कि मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैंने तो गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, मैंने उसे खरीद लिया है। कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, उस प्रेम के कारण सदैव के लिए उन्हें अपना बना लिया है। कि कोई कहते हैं कि कोई कहे छाने, कोई कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण से प्रेम जो है वह छिप कर किया है। कोई कहे चौड़े, कोई कहे कि मैंने प्रेम चौड़े में किया है, लेकिन मैंने तो खुलेआम ढोल बजाकर उनका वरण किया है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। कि श्री कृष्ण के विषय में कोई कहते हैं कि यह सौदा, कि ये मैंने उन्हें महंगा खरीदा है, कि मेरे लिए ये सौदा जो है वह महंगा है। कोई कहता है सूंगो यानी सस्ता है, लेकिन मैंने तो तराजू में तोल कर उसे लाभ हानि का विचार करके पूरी तरह से फिर श्री कृष्ण को खरीदा है। कि कोई श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि कोई उसे काला कहता है, सांवला बतलाता है, कोई गोरा कहता है, लेकिन मैंने तो जो भी है, जैसा भी है, मैंने तो अनमोल वस्तु जो है, निधि जो है वह खरीदी है। कि याही को सब लोग जानत है, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कौल। मीरा वही आगे कहती है कि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि मैंने आंखें खोलकर अर्थात अच्छी तरह से जांच परख करके इसे खरीदा है। कि मीरा अपने आराध्य से विनती करते हुए कहती है कि हे स्वामी, हे प्रभु, आप अपने पूर्व जन्म के कौल यानी वचन का स्मरण कर मीरा को दर्शन दीजिए। वह आपसे मिलने के लिए आतुर है। कि इस पद में मीरा ने अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। कि सच्चा प्रेम जो है वह दुराव छिपाव की स्थिति से दूर रहता है। कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे कहते हैं कि मैं गिरधर रंग राती सैया में, मैं पचरंग चोला पहर सखी में झिरमिट खेलन जाती, और झिरमिट माँ मिलियो सांवरो कोल मिली तन गाती। जिनका पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे ही बसत है, ना कहूँ आती जाती। कि यहाँ मीराबाई जो है वह अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और उसी समर्पण भाव को अभिव्यक्त करते हुए वह कहती हैं कि मीरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूँ, इसलिए कि मैं पचरंगी चोला पहनकर कि झिरमिट खेल खेलने के लिए उनके पास जाती हूँ, और उस खेल को खेलते हुए, झिरमिट को खेलते हुए जो मेरे प्रियतम हैं वह श्री कृष्ण मुझे
मिल जाते हैं और मैं उनसे पूरी तरह से आलिंगनबद्ध हो जाती हूँ। आगे मीराबाई कहती है कि वह सखी से कहती है कि हे सखी, जिनके प्रियतम परदेश में बसते हैं वे उन्हें पत्र लिखकर भेजती हैं, लिख कर भेजती हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरे प्रियतम जो है वह तो सदैव मेरे हृदय में ही यानी हृदय में ही निवास करते हैं, इसलिए मैं कहीं न कहीं आती हूँ और न ही कहीं जाती हूँ। कि चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरण आकाशी, पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। सुरत निरत का देवला संजोले, मनसा की कर ले बाती, प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती। आगे मीराबाई कहती है कि अब तो एक दिन वह भी आएगा जब यह चंद्रमा, सूर्य, धरती और आकाश, पवन और जल सभी कुछ यहाँ नष्ट हो जाएगा और शेष यदि कुछ रहेगा तो वह केवल ईश्वर ही रहेगा, क्योंकि वह अविनाशी है, अटल है, अमर है, इसलिए वह ईश्वर ही शेष रहेगा। इसलिए ईश्वर का स्मरण करके उसका ध्यान करके उसके ध्यान का दीपक जलाना ही श्रेष्ठ है। आगे वो कहती है कि इस प्रकार के दीपक को जलाने के लिए कि जीवात्मा जो है उसे अपने मन की बाती बना लेनी चाहिए और प्रेम की हाट से तेल लेकर दिन रात उस ईश्वर के ध्यान का दीपक जो है वह जलाना चाहिए। कि सतगुरु मिलिया सांसा भगिया, सैन बताई सांची, ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। कि मीराबाई कहती है कि ये सखी कि मुझे सतगुरु मिल गए हैं और परिणाम स्वरूप कि सांसा यानी संशय, कि मेरे मन का जो संशय था वह नष्ट हो गया है। कि गुरु ने मुझे जीवन जीने की सच्ची राह बताई है और उस राह को जानने के बाद मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि यहाँ न तो कोई घर मेरा है और न कोई घर तेरा है। यहाँ यह मीराबाई गाती है। मीराबाई कहती है कि यहाँ तो सभी कुछ क्षण भंगुर है। कि यहाँ इस पद के माध्यम से मीराबाई ने गुरु की महत्ता और जीवन की जो राह है उसके बारे में विचार अभिव्यक्त किए हैं। साथ ही संसार की क्षणभंगुरता और ईश्वर के अविनाशी अटल होने की बात कही है। कि यहाँ आगे कहते हैं कि बड़े घर ताली लागी रे, मारा मनरी उणारत भागी रे, छीलरिए मारो चित्त नहीं रे, सांवर या कुण जाए, डाबरिए कुण जाए, गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाई मिलूं दरियाव। आगे हाल्या मोल्या सु काम नहीं रे, शौक नहीं सिरदार, कामदारा सु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूं दरबार। कि यहाँ मीराबाई जो है वह ईश्वर के संबंध में अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, अब तो मेरा बड़े घर अर्थात प्रभु श्री कृष्ण से ध्यान लग गया है, जिसके कारण मेरे मन के जो सभी अभाव जो हैं
वह अभाव दूर हो गए हैं। कि मेरी कहने का तात्पर्य वह कहती है कि मेरी जो सभी मनोकामनाएं हैं वे मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। कि इसलिए अब मेरा मन जो है, अब छोटे से तालाब से मेरा मन नहीं लगता। कि कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो जाने के कारण अब वह कहती है कि मैं छोटे छोटे जो बरसाती गड्ढे हैं या छोटे मोटे तालाबों के पास जाकर क्या करूं। आगे कहती है कि अब मेरी स्थिति यह हो गई है कि अब तो गंगा और यमुना से भी मेरा कोई संबंध नहीं रहा। कि इसलिए कि अब मैं सब नदियों के आश्रय जल के भंडार श्री कृष्ण रूपी समुद्र की ओर ही जाऊंगी। आगे कहती है कि अब मुझे साधारण नौकर चाकरों से मिलने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे राजा अर्थात श्री कृष्ण से मिलने से के लिए सरदारों और सामंतों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनके और मेरे बीच में सीधा संबंध स्थापित हो गया है। आगे वो कहती है कि कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार, सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारे हीरा रो व्यापार। भाग हमारो जागियो रे, भयो समुंदर सु सीर, इमरत प्याला छाड़ी के कुण पीवे कड़वी नीर। कि मीराबाई कहती है कि अब मुझे जस्ते और तांबे जैसी हल्की धातुओं से कोई मतलब नहीं है और न ही लोहे जैसी धातु के भार को वहन करने की आवश्यकता है। अब तो मैं सोने और चांदी से भी बढ़कर हीरों का व्यापार यानी व्यापार करने लगी हूँ। कि मीराबाई कहती है कि ये सखी कि निश्चय ही मेरा भाग्य जो है जाग गया है, जो मुझे कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र का आश्रय मिला है। आगे वो कहती है कि ऐसी स्थिति में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अमृत का प्याला छोड़कर कड़वे जल को पिएगा। कि कृष्ण प्रेम उसी अमृत के समान है, तो उसे छोड़कर मैं आसक्तियों के कड़वे जल का पान नहीं करूँगी। आगे कहती है कि पीपा को परचो दीनो दियो रे खजीनो पूर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर घणी धनी मिल्या छे हुजूर। ये मीराबाई कहती है कि आपने अपने भक्त पीपा को आपने पर्चा दिया और उसका भंडार जो है उसे भर दिया। कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं, जिनके रूप में स्वयं प्रियतम ही भगवान ही उनके प्रियतम हैं, उनके स्वामी हैं। कि यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण रूपी कि समुद्र का आश्रय मिल जाने पर कहती हैं कि उनका आश्रय मिल जाने पर अब ऐसा कौन है जो उन्हें छोड़कर छोटी मोटी वस्तुओं से अब प्रेम करने लगेगा। मीरा ने अपना श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है उसे अभिव्यक्त किया है। यहाँ रूपक और अनुप्रास अलंकार है। आगे कहते हैं कि हरि सागर जनि बीसरे, छीलर देखी अनंत, मीरा लागो रंग हरी, औरन रंग सब अटक परी।
कि चूड़ो म्हारे तिलक अरु माला, सील व्रत श्रृंगारो, और सिंगार म्हारे दाय ना आवे, यो गुरु ज्ञान हमारो। कि मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, समर्पण भाव है, उसी को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, कि अब मुझे श्री कृष्ण का रंग लग गया है, अर्थात मैं उनके प्रेम में रंग गई हूँ, इसलिए अब मुझ पर कोई और रंग जो है वह नहीं चढ़ सकता है। वह कहती है कि श्री कृष्ण रूपी सागर को देखकर, जानकर, उन्हें छोड़कर कोई किसी और के प्रति अपने भाव अभिव्यक्त क्यों करेगा। तो कहती है कि अब मुझ पर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ गया है, और उस रंग के चढ़ जाने पर वो कहती है कि अब मुझे किसी भी प्रकार के श्रृंगार की, जिसमें कि चूड़े और तिलक, माला आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तिलक और माला, मेरा चूड़ा तथा शील व्रत का पालन ही मेरा श्रृंगार है। कहने का तात्पर्य है कि वह कहती है कि श्री कृष्ण ही अब मेरे प्रियतम है, और उनके अर्चन का जो तिलक है वह, और उनके नाम की माला ही मेरा चूड़ा अर्थात सौभाग्य का चिन्ह है। इसलिए अब मुझे किसी और श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, कि यही जो श्रृंगार मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी आवश्यकता नहीं है, कि यही मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। कि कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो गुण गोविंद का घास्या, जिण मार्ग म्हारा साध पधारे उन मार्ग में जास्या। चोरी न करस्या जीव न सतास्या, काई करसी म्हारो कोई, गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न होई। मीराबाई कहती है कि चाहे कोई मेरी निंदा करे या स्तुति करे, कि अब मैं तो गोविंद अर्थात श्री कृष्ण के ही गुणों का गुणगान करूँगी। कि जिस मार्ग पर हमारे साधुजन चलेंगे, मैं भी उसी मार्ग पर चलूँगी। कि मैं न चोरी करती हूँ, न किसी जीव को सताती हूँ, इसलिए कोई हमारा क्या करेगा। और आगे कहती है कि अब जो भी हो, कि मैं अब हाथी से, गज यानी हाथी, खर यानी गधा, कि हाथी से उतरकर गधे पर नहीं चढ़ूंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद का अनुभव करके अब मैं सांसारिक विषय वासनाओं की ओर, सांसारिक विषयों की ओर अग्रसर नहीं होंगी, उनमें लिप्त नहीं होंगी। अब तो मैंने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। कि यहाँ मीराबाई की जो अनन्य भक्ति है, उस भक्ति के विषय में बतलाया गया है कि मीरा की भक्ति में समर्पण भाव है, और कृष्ण के अतिरिक्त अब उन पर किसी दूसरे का रंग नहीं चढ़ सकता। कि यहाँ अनुप्रास और उदाहरण अलंकार हैं। आगे कहती हैं कि आओ सहेलियाँ रली करा हैं, परघर गवन निवारी, झूठी माणिक मोत्यारी, झूठी जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषणारो, सांची पिया जिरी पोती,
झूठा पाट पटंबरारे झूठा दिखणी चीर सांची पियाजिरी गूदड़ी जामे निर्मल रहे शरीर। कि आगे यहाँ मीराबाई जो है वह सांसारिक नश्वरता की ओर अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखियों, आओ अब हम सभी दूसरों के घर जाकर खेलना जो है वह छोड़ दें। दूसरों के घर जाना छोड़कर हम अपने प्रियतम के प्रेम में ही सच्चा आनंद प्राप्त करें। वह कहती है कि यह संसार जो है यह नश्वर है और इस नश्वर संसार में कि माणिक और मोती की जो चमक है वह झूठी है और अनेक प्रकार के जो आभूषण हैं वे आभूषण भी व्यर्थ हैं। कि इस संसार में एकमात्र जो प्रियतम है वह प्रियतम कृष्ण जो हैं उन्हीं की माला सच है। कि प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम ही सच्चा है। आगे कहती है इस प्रकार जो रेशमी वस्त्र है और जो दिखणी यानी दक्षिणी कि दक्षिण की बनी हुई जो साड़ी है वह भी व्यर्थ है। कि देखा वास्तव में जो प्रियतम की बनी हुई जो गूदड़ी है वह गूदड़ी ही सच्ची है जिसमें सारा शरीर जो है वह निर्मल हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि यह शरीर दोष मुक्त हो जाता है। आगे कहती है कि 56 भोग मुहाई देहे इन भोगनी में दाग लूण अलूणो ही भलो है अपने पिया जी को साग। देखी बिराने निर्वाण को है क्यों उपजावे खीज कालर आपणो ही भलो जामे निभजे चीज। आगे मीराबाई कहती है कि इस प्रकार की 56 प्रकार के जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को छोड़ दो क्योंकि इस 56 प्रकार के व्यंजनों में भोजन में दाग है, इनसे कलंक लगता है। कि अपने लिए तो कहती है कि अपने तो प्रियतम का ही जो साथ है वह ठीक है। आगे कहती है कि भले ही वह नमक युक्त हो, लूण यानी नमक, अलूणो यानी नमक रहित, कि चाहे वह नमक युक्त हो या नमक रहित हो, सरस हो या नीरस हो, वही अपने लिए ठीक है। आगे कहती है कि हे सखी, पराई उपजाई भूमि को देखकर मन ही मन क्यों खींचती हो। कि पराई उर्वर भूमि से तो अपनी अनुपजाऊ भूमि कहीं अच्छी है जिसमें कोई चीज़ तो उत्पन्न होती है। निपजा यानी उत्पन्न होना। आगे वो कहती है कि छैल बिराणों लाख को है अपने काज न होई ताके संग सिधारता है भला न कहसी कोई। बरहीणो अपनो भलो है कोढ़ी कुपटी होई जाके संग सिधारता भला कहे सब कोई। कि दूसरी ओर कहती हैं कि रसिक व्यक्ति चाहे लाख का क्यों न हो वह अपने किसी काम का नहीं है। कहती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जाते हुए संबंध स्थापित करते हुए कोई भी भला नहीं कह सकता। कि अपना पति चाहे हीन हो, कोढ़ी हो, कुष्टी हो, क्यों न हो, कि उसके संग जाने से, उसके साथ जाने से
लोग प्रशंसा करेंगे और पतिव्रता कहकर आदर करेंगे। आगे वो कहती है कि अपना पति चाहे जैसा भी हो, उसके साथ जाने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसके साथ जाने से सब अच्छा ही कहेंगे, प्रशंसा ही करेंगे। आगे मीराबाई कहती है, अविनाशी सो बाल माहे जिनसु साची प्रीत, मीरा के प्रभु मिलिया यही भक्ति की रीत। आगे मीराबाई कहती है कि हे सखी, कि मेरे जो प्रियतम हैं श्री कृष्ण, उनसे ही मेरा प्रेम सच्चा है, और कि मीरा को वे प्रभु प्रियतम के रूप में मिले हैं और उनसे अनन्य प्रेम ही मेरी भक्ति की रीति है। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की सहज अभिव्यक्ति की है कि मीरा का इस संसार में प्रियतम श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार बतलाए गए हैं कि हमने आपको मीरा के पद पढ़ाए। इन्हें पढ़िए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।